हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो हम अभी फ़िलहाल सो करके उठ गए हैं। मेरा नाम विराट है और हम पटना में रह के स्टडी करते हैं। तो चलिए हम उठ फ्रेश व्रेश होते हैं। सो करके तो उठ गए हैं कि यहाँ तो काफ़ी ठंडा है पटना में। तो फिर आगे का काम होगा। अभी फ़िलहाल सो कर जस्ट उठे हैं। अभी टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं और 8 बजे हम उठ गए और 10 बजे से हमारा करेंट का टाइम होता है। तो चलिए आज तो थोड़ा सवेरे उठे हैं तो गर्म पानी पीते हैं, फिर फ्रेश व्रेश होते हैं, बातचीत करते हैं। उसके बाद कल का वीडियो में हमने देखा जो रात को अपलोड हुआ, उस वीडियो में बहुत सारे बोल रहे थे कि इसे वो जो रूटिंग है वो दिख नहीं रहा है। तो ठीक है, आज ना रूटिंग वीडियो में ही डाल देंगे और आप लोग फॉलो कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्त। फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो ये दोस्त, हमने तो गर्म पानी कर लिया और पी भी रहे हैं। तो चलिए आप लोगों से कुछ बात करते हैं। फिलहाल अभी बाहर में तो ठंडा है तो बाहर में जा नहीं सकते हैं, बट आप लोग को जो भी मन में कोई डाउट हो, कुछ भी हो, वो आप लोग कमेंट करके बताएं। और ये 60 डेज स्टडी विथ हार्ड चैलेंज जो है बहुत कठिन है। समय पे उठना, समय पे सारा रूटीन बनाना, समय पे सारा चीज़ रूटीन के ही माध्यम से करना काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। आप थोड़ा भी ज़्यादा नहीं सो सकते हैं, थोड़ा भी ज़्यादा नहीं घूम सकते हैं। हर एक काम जो है रूटीन के माध्यम से, क्योंकि हमें तो रूटीन है उसको फॉलो करना है। और 60 डेज हार्ड चैलेंज है और 60 डेज के बाद इसको मन है तो आगे ले जा सकते हैं, मन नहीं है तो वहाँ से स्टॉप कर सकते हैं। बट अगर हमसे 60 डेज से आगे अगर हो पाए तो हम करेंगे, अगर नहीं हो पाए तो फिर आगे स्टॉप करेंगे या फिर वहाँ से कोई और चीज़ स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए फिर मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो में। और आते हैं तो फिर समय तो हो गया है तो करेंट पढ़ेंगे, फिर आप लोग को बताएंगे कि आज क्या पढ़ें, आप लोग को भी क्या पढ़ना है, आप लोग भी बताएं हमें। तो ये गाइज, हमने फ्रेश व्रेश तो हो गया है और इस समय हमारा करेंट पढ़ने का समय है। तो चलिए आज फिर से इडोटेरिया का करेंट स्टार्ट करते हैं। तो हम अपना टेबल और कुर्सी चेयर लगा लिए हुए हैं और चलिए फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो जैसे कि बता दें कि इडोटेरिया का बुक ले लिए हैं और हम लोग को पढ़ना है। आज सितंबर का पढ़ेंगे, नवंबर ख़त्म हो गया है। नवंबर ख़त्म हो गया है और अक्टूबर भी ख़त्म हो गया है और आज हम लोग सितंबर का पढ़ेंगे। तो आप लोग भी हमारे साथ सितंबर का एडिटोरियल करेंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं और किसी के मन में कुछ डाउट है वो भी पूछ सकते हैं कि आप पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, कैसे टिक लगाते हैं, फिर इसको रिवीजन करते हैं, फिर क्या। तो इस सारा चीज़ हम वीडियो में ही बता देंगे। तो चलिए हम लोग अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी हमारे साथ अपना पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। फिर मिलते हैं फिर जब हमारा करेंट का हो जाएगा टाइमिंग ख़त्म, क्योंकि करेंट तो है थोड़ा सा लंबा है, 1.5 पेज का है, तो थोड़ा समय लगेगा। इसके कारण घबराए नहीं और अच्छे से स्टडी करें और एक एक क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ें। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम। तो ये गाइस, जैसे कि बता दें आप लोगों को कि मेरा इस समय करेंट का बनने का समय था, तो मैंने करेंट सितंबर माह का 1 मंथ का ख़त्म कर दिया हूँ और काफ़ी ज़्यादा थक भी चुका हूँ। तो सोच रहे हैं कि नाश्ता वास्ता करके और उसके बाद फिर से आगे का जो भी रूटीन के हिसाब से मेरा जो भी सब्जेक्ट होगा वो फिर पढ़ेंगे। लेकिन आज हमने जो करेंट पढ़ा उसमें से मेरा मन है कि 1-2 करेंट जो हमें इम्पोर्टेंट लगा वो आप लोग के बीच शेयर करें। जैसे पहला करेंट हमको ये लगा कि मध्य प्रदेश का सांची शहर भारत का पहला सोलर सिटी बन गया है। केंद्र सरकार ने 2070 तक देश के सभी जिलों में एक सौर शहर विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। दूसरा हमारा ये है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 सितंबर को नई दिल्ली के राजकोट के पास महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा तथा गांधी वाटिका का अनावरण किया है। तीसरा एक और रहेगा, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने प्रति परिवार एक महिला को जो परिवार की
प्रमुख होंगी उसको 1000 रुपये मासिक सहायता प्रदान करने की घोषणा भी किए हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन और तीसरा रहेगा, हाल ही में उत्तराखंड के मसूरी में देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। इसका नाम जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय रखा गया है। और तीसरा हमें एक और क्वेश्चन लगा जो आज के तौर पर इम्पोर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश ने पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम की शुरुआत किया है। और एक और क्वेश्चन था, त्रिपुरा सरकार ने ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के लिए पिंक शौचालय निर्माण करने की घोषणा की है। त्रिपुरा। तो हे गाइस, आज का मेरा जो करेंट था यहीं पे अब समाप्त होता है। तो फिर थोड़ा सा नाश्ता वास्ता करते हैं और फिर आगे की जो हमारे सब्जेक्ट के वाइज टॉपिक है उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए बाय। तो ये गाइस, तो बता दें कि अब हम नाश्ता वास्ता करके फिर से बैठ गए हैं। तो हमने ले लिया है लुसेंट का फिर से बुक, आप लोग को दिखा दे। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आज हमारा ये टॉपिक रहेगा, भारतीय संविधान सभा। तो चलिए बारीकी से पढ़ते हैं और कोशिश करेंगे कि आज इस टॉपिक को पूरा ख़त्म कर दें। और फिर आपको वीडियो में ही बताएंगे कि आज हमने क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट चैप्टर हमको लगा और कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ, वो आप लोग के बीच भी शेयर भी करेंगे। और आप लोग कमेंट करें कि हमने क्या कंटेंट अच्छा दिया और क्या ख़राब दिया, ये भी आप लोग ही हमें बताएं। तो चलिए फिर मिलते हैं पॉलिटी पढ़ने के बाद, और उसी समय बताएंगे कि हमें इसमें क्या सीखने को मिला। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए फिर मिलते हैं आगे। तो हे गाइस, जैसे कि आप लोग को हम बताएं कि अभी पॉलिटी पढ़ने का समय था और हम लोगों ने पॉलिटी पढ़ा, और पॉलिटी में पॉलिटी का दूसरा चैप्टर था संविधान सभा, उसको हमने ख़त्म किया। तो अभी आप लोगों से कुछ सवाल पूछ लेते हैं और कुछ बता भी देते कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो पहला पढ़ा कि भारत का संविधान सभा, जिसमें कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान सभा की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। कैबिनेट मिशन के सदस्य पर एस्फोर्ड क्रिप्स, लॉरेंस फर्थिंग लॉरेंस तथा एवी एलेक्जेंडर थे। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुति किया था। एक बात और है, संविधान सभा में ही मतलब एक और बता देते हैं। संविधान 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में हुआ था, और हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। चलिए तो फिर जो है फिर आगे की आपसे पूछेंगे। एक क्वेश्चन है आप लोगों से, संविधान सभा में अंबेडकर का पहला बार निर्वाचन बंगाल से हुआ था। देश के बंटवारा होने के बाद उनका निर्वाचन कहाँ से हुआ था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जा कर के ये क्वेश्चन का आंसर देंगे। तब तक के लिए आप लोग खाना पीना खाने जाइए, हम लोग भी अब खाना पीना, काहे कि अब 2 बज गया है, तो खाना पीना खाने जाते हैं और काफ़ी समय भी हो गया है। और इसमें बहुत सारा टॉपिक, और कल का हम लोग का पॉलिटी का टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान की उद्देशिका तथा प्रस्तावना। और प्रस्तावना किन किन को याद है वो कमेंट बॉक्स में लिखे यस, ठीक है। यस यस जो लिख देगा उसको हमको पता चल जाएगा कि प्रस्तावना सबको याद है। जैसे हमको तो पूरा प्रस्तावना याद है, अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो कभी हम प्रस्तावना का भी वीडियो डाल देंगे। तब तक के लिए बाय। तो हे गाइस, जैसे कि आपको बता दें कि अभी हम नहा धोवा करके खाना पीना खा करके फिर से पढ़ने बैठ गए हैं। और अभी आज मेरा फील्ड जाने का मन नहीं था तो मैंने नहीं गया, और अब 2 के बाद ही जाएंगे। अभी फील्ड में मेला वाला भी लगा हुआ है और धूल भी बहुत ज़्यादा उड़ रहा है, इसके कारण अभी नहीं जाएंगे ग्राउंड। तब तक के लिए रूम में ही स्टडी करेंगे। और चलिए हम बताते हैं कि अभी फ़िलहाल रनिंग करने के टाइम पे कौन सा स्टडी करेंगे। तो जैसे कि कल अपलोड किए हुए थे कि आप लोगों को ये बुक, तो वही बुक हम अभी पढ़ेंगे। तो वही बुक अभी हम पढ़ेंगे फ़िलहाल।
और रह गई बात कि आप लोग अभी क्या करिएगा, तो अपने अनुसार देख लीजिए। और अभी टाइम कितना हो रहा है वो भी बता देते हैं। अभी टाइम 3:30 हो रहा है और इस समय मेरा टाइम तो था जाने का, लेकिन मन नहीं कर रहा है। और क्या है कि अभी धूल भी बहुत उड़ रहा है, तो सोचें कि इतना अच्छा रहेगा कि पढ़ ही लेते हैं, और ज़्यादा अच्छा रहेगा कि पढ़ेंगे। और हो सकता है तो जैसे कि मतलब स्टडी करेंगे तो थोड़ा सा, जैसे रात को मैथ रीजनिंग पढ़ते हैं ना, तो अभी स्टैटिक्स पढ़ेंगे थोड़ा सा। जैसे पॉलिटी पढ़े, करेंट पढ़े, अभी स्टैटिक्स पढ़ेंगे 2 घंटा। उसके बाद फिर थोड़ा सा घूमेंगे, आराम आराम करेंगे। फिर देखते हैं हम जहाँ जाएंगे, फिर आप लोगों को वहाँ दिखाएंगे हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तब तक के लिए बाय। तो हे गाइस, जैसे कि आप लोग को बता दें कि हम स्टैटिक जीके का बुक पढ़ रहे थे शाम के 4 बजे तक। तो अभी टाइम हो रहा है ना, अभी टाइम दिखाते हैं आप लोगों को। तो अभी 6:57 हो रहा है। तो हमने स्टैटिक जीके अपना कंप्लीट किया है 3 घंटा। तो हमने भारत की नदियाँ जो था मेरा आज का, वो पूरा पढ़े हैं और उसका ऑब्जेक्टिव तक हम लोग पढ़ लिए हैं। और कैमरामैन थोड़ा सा यहाँ आकर के दिखाइए। जैसे यहाँ भारत की जो नदियाँ थी, भारत की जो नदियाँ थी ये पूरा, और उसके बाद इधर का पूरा और इधर का, और ऑब्जेक्टिव भी तो हमने यहाँ तक तो रिवीजन कर लिया है। और कल का मेरा फिर टॉपिक रहेगा यहाँ से भारत के प्रमुख त्यौहार। तो चलिए आप लोगों से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जैसे कि हम आज पढ़े हैं, तो उसमें से मेरा मन है कि 1-2 क्वेश्चन आप लोग से पूछ ले, ताकि ज़्यादा अच्छा रहेगा कि लगेगा कि हाँ से मतलब 60 डेज जो हार्ड चैलेंज है उसका कुछ वीडियो है, क्या पढ़े नहीं पढ़े उसका भी बताना भी तो ज़रूरी है। तो इसमें से हमने पढ़ा कि निम्न में से कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। तो सिंधु नदी है जो अरब सागर में जाकर गिरती है। फिर एक क्वेश्चन और हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा, जो बीपीएससी दरोगा और सीजीएल जो इंटर वाला क्या बोलते ग्रेजुएशन वाला जो सीजीएल, उसमें भी पूछा था, द्रोणी महानदी का विस्तार किस राज्य में नहीं है। द्रोणी महानदी का विस्तार किस राज्य में नहीं है। तो उसका क्वेश्चन जो था उसका ऑप्शन में था छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और कर्नाटक। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे क्या होगा। तब तक के लिए तो हमने तो आप लोगों को बता दिया कि स्टैटिक्स पढ़ चुके हैं। तो फिर अभी थोड़ा सा ना शाम हो चुका है, तो चलते हैं बाहर की तरफ घूमने। और अगर अच्छा लगेगा, मतलब रोड पे ना वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता है इंसान का ना, जो है सो थोड़ा सा रिएक्शन जो होता है ना अजीब रहता है, इसलिए बाहर में वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए आप लोग भी थोड़ा सा उठ जाइए और बाहर में थोड़ा सा टहल वहल लीजिए, ताकि ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हम भी अब चलते हैं, थोड़ा सा टहल वहल लेते हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई हुआ, तब तक के लिए फिर आप लोगों से मिलते हैं उसके बाद बाय। कर चुके हैं और आ चुके हैं मार्केट में, तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा मार्केट में टहलेंगे। बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो गया था और काफ़ी ज़्यादा ठंडा भी है पटना में। और अभी टाइम 7:41 हो रहा है, जब यहाँ 7 बजे तक तो पढ़ाई किए थे। फिर थोड़ा देर घूम के फिर चले जाएंगे रूम पे। तब तक के लिए फिर आप लोग से मिलते हैं। गाइस, जैसे कि बता दें कि अभी बाहर से तो हम टहल वहल के आ गए हैं। आप फिर सोच रहे हैं कि अब पढ़ने बैठेंगे, तो हमारा टाइम भी हो चुका है और 8 बज गया है। और आपको जैसे कि पता है कि 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक हम रीजनिंग पढ़ते हैं, और उसका 10 बजे से 12 बजे तक मैथ पढ़ते हैं, मतलब 2 घंटा रीजनिंग और 2 घंटा मैथ। तो फिर उसके बाद जो हमारा फिर अगला जो टास्क होता है वो हमारा क्या बोलते हैं उसको, रिवीजन होता है। जैसे कि हमने आज क्या पढ़ा, मतलब जैसे पॉलिटी पढ़ा था तो उसको एक बार और रिवीजन करना है। फिर करेंट पढ़ा था तो एक बार और रिवीजन करना है। पॉलिटी ख़त्म होने के बाद भी दोस्तों ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। फिर ज्योग्राफी ख़त्म होने के बाद हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो जैसे जैसे ख़त्म होगी हम अपना होमवर्क और टास्क वैसे से पूरा करेंगे। और 60 डेज का चैलेंज है, हार्ड चैलेंज है, तो 60 डेज ही नहीं उससे आगे भी ले जाएंगे। लेकिन बीच में एक भी ऐसा दिन नहीं होगा जो हम रूटीन फॉलो नहीं करेंगे। जिस दिन हमको अगर ऐसा लगा,
हमको किसी कारणवश हमको कहीं जाना पड़ा, रूटीन अगर फॉलो नहीं होता है तो फिर उस दिन से हमको फिर से एक से ही रूटीन स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए कोई भी हालत हो, कुछ भी हो, हमें 60 डेज का रूटीन पूरा फॉलो करके ही कोई भी कदम उठाना पड़ेगा। तो दोस्त, अगर हमारे साथ आप भी शपथ अगर लिए हैं तो देख लीजिए, अगर आपसे होने वाला है फिर तो ही करें। और चलते हैं, अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।